सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो जरूर सुना होगा, जो हमने कोविड महामारी के समय अपनाया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ पेड़ों की भी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करती है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे अजीबोगरीब पेड़ों के बारे में बताएंगे जिनका बिहेवियर और एक्सपर्टीज आपके दिमाग को हिला देगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। घोस्ट गम ट्री दोस्तों, ये पेड़ दुनिया भर में अपने रंगों के चलते काफी फेमस है। ये एक ऐसा पेड़ है जो दूध से भी ज्यादा उजला है, इतना उजला कि ये अंधेरी रात में भी इस पेड़ के तने एक चांद की तरह चमकता है, जिसे रात के समय देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई भूत जंगल में खड़ा हो। और इसी कारण से इसे घोस्ट गम ट्री कहा जाता है। ये पेड़ विशेष रूप से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 20 से 25 मीटर तक हो सकती है। इस पेड़ पर घना हरी भरी पत्तियां होती है जो काफी एरिया में छाया प्रदान करती है। इस पेड़ की जड़ें जितनी जमीन से ऊपर इनके पेड़ होते हैं, उससे थोड़ा कम इनकी जड़ें जमीन के अंदर तक होती है। और इसी कारण से ये पेड़ गर्मियों या फिर सूखे में भी आराम से सरवाइव कर लेता है और जिंदा रहता है। ये पेड़ उजले रंग के अलावा और किसी कलर में नहीं पाए जाते। दाईसुगी ट्री दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में पेड़ों से लकड़ी निकालने के लिए एक प्राचीन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पेड़ों को पूरी तरह काट कर मारा नहीं जाता। इस टेक्निक का नाम है दाईसुगी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़े पेड़ के ऊपर कई सारे और छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं। एक्चुअली में ये एक ही पेड़ है, बस काटने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। पहले इन सोडा ट्रीज को प्लांट किया जाता है। जब यह पूरी तरह एक लेवल तक उग जाते हैं, उसके बाद जो इनसे शूट्स निकल रहे हैं उन्हें टाइम टू टाइम कुछ इस तरीके से काटा जाता है कि जिससे कि सिर्फ बीच से एक लंबी टहनी के जैसा निकलती रहे। ये प्रक्रिया करीब 20 साल तक ऐसा किया जाता है और 20 सालों के बाद ये पेड़ कुछ ऐसा दिखाई देता है। और जब लकड़ी की जरूरत हो तो सिर्फ इसके ऊपर का पार्ट जो एकदम सीधी है उसे काट लिया जाता है। नीचे का पेड़ वैसा ही जिंदा रहता है और वो कई सौ हजारों साल तक जी सकता है, जिससे कि बहुत सारी लकड़ियां इस पेड़ से बार बार मिलती रह सकती है। इस टेक्निक को आज से पहले 14वीं शताब्दी में इन्वेंट किया गया था। कुछ जमाने में बहुत से लोगों को लकड़ी से अपने घर बनाने होते थे, लेकिन लकड़ी की कमी होती थी और इसीलिए इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया। इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर यह है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए काफी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। हर साल 2 साल में पेड़ों की टहनियां इस तरीके से काटनी पड़ती है कि ऊपर वाले पेड़ स्ट्रेट ग्रो करता रहे। रफलेसिया ट्री दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रफलेसिया। ये फूल जब पूरी तरह खिलता है तो इसका साइज 70 से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी कि करीब 3 फीट से भी ज्यादा। इस फूल पर सिर्फ 5 पत्ते होते हैं और अगर आप इस फूल को किसी को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो ये कभी नहीं करिएगा, क्योंकि ये फूल बहुत बुरी तरीके से बदबू मारती है। इसमें इतनी बुरी तरीके से बदबू आती है कि इसे दुनिया का सबसे गंदा स्मेल करने वाला फ्लावर भी कहा जाता है। साथ ही इसे क्रॉप्स फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। ज्यादातर प्लांट फोटोसिंथेसिस पर चलते हैं, सूरज की मदद से, लेकिन ये प्लांट पैरासाइट एक दूसरे प्लांट के जरिए अपने न्यूट्रिशन को लेता है। इसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर इनके पास आते हैं, ये उसे सीधा निगल जाता है, क्योंकि यह एक कॉर्निवोरस प्लांट है। और इस गंदी बदबू के पीछे का वजह यह है कि कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से इसे गंदी स्मेल निकालनी पड़ती है। ये फूल मुख्य रूप से साउथ एशिया में पाए जाते हैं, मेनली थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के देशों में पाए जाते हैं। साइप्रस ट्री दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइप्रस ट्री अमेरिका का सबसे अद्भुत और रहस्यमय पेड़ों में से एक है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि साइप्रस ट्री के पत्ते पतझड़ में लाल और सुनहरे रंग में बदल जाते हैं, जो इन्हें और भी आकर्षक और इंटरेस्टिंग बनाता है। ये पेड़ काफी लंबे होते हैं, जिसकी ऊंचाई 25 मीटर यानी कि करीब 80 फीट के होते हैं और इसकी चौड़ाई 12 से 20 फीट की होती है, जिसकी वजह से ये काफी विशालकाय दिखाई देते हैं। ये पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं और अमेरिका में कुछ साइप्रस के पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फ्लोरिडा में पाए जाने वाला द सेंटोर नामक बाल्ड साइप्रस का पेड़ लगभग 3500 साल पुराना था, जो 2012 में आग लगने से नष्ट हो गया। कबीरवाद ट्री दोस्तों, इंडिया के एक स्टेट गुजरात में भरूच जिले में एक बेहद ही पुराना बरगद का पेड़ है जो काफी एरिया में फैला हुआ है। ये इतना विशालकाय है कि ये अकेला एक पेड़ पूरा जंगल के बराबर लगता है। इस पेड़ का उम्र करीब 600 साल से भी ज्यादा है। इस पेड़ का नाम संत कबीर दास के नाम पर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी जगह पर वो अपने जीवन के कई साल गुजारे थे। उस समय यहाँ पर सिर्फ एक बरगद का पेड़ था। समय बदलता गया और ये पेड़ लगातार फैलता गया और उसके इतने शाखा पनप गए जिससे कई और बरगद का पेड़ जन्म ले लिया। नतीजा ये हुआ कि आज ये कबीरवाद पेड़ से हजारों बरगद के पेड़ बन गए हैं, जो करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ये इतना घना है कि कई जगहों पर तो सूरज की किरणें भी धरती पर नहीं पड़ती। दुनिया भर में सबसे अनोखे पेड़ों की गिनती में आता है ये कबीरवाद पेड़। क्राउन साइनस दोस्तों, दुनिया भर में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग करना जानते हैं। कुछ जंगलों में जब आप ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे कुछ पेड़ों के बीच में पत्तों में गैप्स क्रिएट हो रखी है। पेड़ों के पत्ते एक बिल्कुल जिग्स पजल की तरह दिखाई देंगे। वो साइड बाय साइड एक दूसरे से फिट करते हैं, लेकिन कभी भी आपस में टच नहीं करते और इसी चीज को क्राउन साइनस कहा जाता है। क्राउन साइनस मोस्टली कई पेड़ों के स्पीसीज में देखने को मिलता है, जैसे कि ब्लैक मैंगो ट्री, यूकेलिप्टस, कैम्फर। इसके कई सारे थियरीज हैं कि आखिर पेड़ ऐसा करते क्यों है। एक थियरी
ये कहती है कि पेड़ों को अपना एक तरीका होता है सोशल डिस्टेंस करने का, ताकि एक से दूसरे पेड़ में कोई डिजीज स्प्रेड ना हो। अगर एक को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो दूसरे को ना हो। दूसरी थियरी ये कहती है कि ये पेड़ लाइट को आने देना चाहते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे लाइकली और इंटरेस्टिंग थियरी ये बताई जाती है कि ये पेड़ एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये पेड़ ज्यादातर विंडी एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ट्रीज अपने बीच में गैप बना लेते हैं ताकि जब कोई पेड़ गिरे तो दूसरे की ब्रांच एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो। चैन ट्री दोस्तों, केरल का एक जगह वायनाड जिले में स्थित एक छोटा सा रास्ता है। लोगों के लिए वो जगह इतनी डरावनी है कि कोई उस जगह से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कारण वहाँ पर स्थित एक ऐसा पेड़ जो हॉन्टेड है। वहाँ के लोग तो दिन में भी इस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश इतनी डरावनी है कि कोई उस जगह से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कारण वहां पर स्थित एक ऐसा पेड़ जो हॉन्टेड है। वहां के लोग तो दिन में भी इस रास्ते से गुजरने में डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश इंजीनियर ने लकड़ी की खोज के लिए वहां के एक लोकल निवासी चंदन नाम की व्यक्ति की सहायता ली और रास्ता मिल जाने के बाद उस रास्ते का क्रेडिट पाने के लिए उसकी हत्या कर दी और उसी जगह पर दफना दिया। तब से उस चंदन की आत्मा भटक रही है। एक पुजारी ने अपने शक्तियों से उस आत्मा को चेन के द्वारा एक वृक्ष में बांध दिया है। तब से इस पेड़ का नाम चेन ट्री रखा गया है। अगर आप इस जगह के बारे में जानते हैं तो अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अफ्रीकन ब्लैकवुड दोस्तों, दुनिया भर में पाया जाने वाला एक ऐसा पेड़ जिसकी मात्र 1 किलो लकड़ी का दाम 7 से 8 लाख रुपया है। जी हाँ फ्रेंड, अफ्रीका में पाया जाने वाला एक पेड़ जिसे ब्लैकवुड कहते हैं, वो पेड़ दुनिया के सबसे महंगे पेड़ की गिनती में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पेड़ की लकड़ी को तैयार होने में करीब 60 साल का समय लगता है। इस लकड़ी से रॉयल फर्नीचर जैसे कि बेड्स, सोफा, गिटार और अन्य चीजें बनती है जिसकी मार्केट में कीमत करोड़ों में होती है। हालांकि अफ्रीका देश में बढ़ते पॉपुलेशन के चलते वहाँ के लोग पैसों के चक्कर में छोटे ब्लैकवुड को भी बेच दे रहे हैं, जो वहाँ के हिसाब से कानूनन इनलीगल है और सरकार इस पर कड़ी से कड़ी सजा का ऐलान किया है। रॉयल पोंसियाना, यह है रॉयल पोंसियाना जिसे हिंदी में गुलमोहर भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत फूलों की गिनती में आता है, जिसका कारण है इनके रंग। ये पेड़ पूरी तरह से लाल दिखाई देते हैं। हालांकि दूर से देखने पर ये पेड़ लाल जरूर दिखते हैं, लेकिन असल में इस पेड़ पर लगने वाले फूलों के कारण ये पेड़ पूरा का पूरा लाल दिखाई देता है। ये पेड़ मुख्य रूप से मेडागास्कर के जंगलों में पाए जाते हैं और इस पेड़ की टहनियां काफी दूर तक फैली होती है, जिसकी वजह से ये एक छतरी के जैसा दिखाई देते हैं। इसमें काफी मात्रा में लाल फूल लगते हैं, जिसकी वजह से ये काफी घना दिखाई देता है। हालांकि इसके फूलों में कोई गंध नहीं होता, इसके बावजूद भी ये फूल काफी खूबसूरत लगते हैं। क्राइंग ट्री, रोने वाला पेड़ या एक ऐसा पेड़ जो इंसान की तरह रोता हो। ये एक दिलचस्प और रहस्यमयी अवधारणा है। हालांकि किसी भी पेड़ के बारे में साइंटिफिक रूप से ये प्रूव नहीं हुआ कि वो इंसानों की तरह आंसू बहा सकता है या रो सकता है, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे साउंड या रिएक्शन जरूर करते हैं जो हमें रोने या दर्द का एहसास दिलाती है। कुछ एक्सपेक्टेड रीजन और मिथ के बारे में जानते हैं। एक होता है ग्यूटेशन की प्रक्रिया। कुछ पेड़ और पौधे ग्यूटेशन नामक प्रक्रिया के कारण पानी की कुछ बूंदे छोड़ते हैं जो दिखने में आंसू की तरह लग सकता है। जब मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और पौधों की जड़ें इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती तो पत्ते के किनारों से पानी की बूंदें निकलने लगती है और इसे ही कभी कभी पेड़ का रोना कहा जा सकता है। लेकिन ये केवल पौधों की पानी को संतुलित करने का एक अपना प्रक्रिया है, जिसे लोग इसे क्राइंग ट्री का नाम दे दिया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब पेड़ जो वाकई प्रकृति का बनाया हुआ एक अद्भुत संरचना है। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक